कुंभ राशि वालों कैसा रहने वाला है आपके लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का ये वीक, आइए जान लेते हैं। और इस समय चंद्रमा छठे भाव का आपकी राशि के लिए स्वामी है और आपके लगन से ही शुरुआत करेगा इस सप्ताह और राहु के साथ, यानी दिमाग के ऊपर हावी है। विचार अनगिनत हैं, मूड स्विंग्स हैं, इमेजिनेशन हावी हो रही है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं लेकिन बड़ा करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। इस समय कहीं ना कहीं आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा, वर्कलोड, राहु पहले ही बैठा है, वो पहले ही हर चीज ऑर्डर में चाह रहा है, वो पहले ही हर चीज डिसिप्लिन में चाह रहा है। ऊपर से अब चंद्रमा भी शुरुआत यहीं से करेंगे इस वीक की, तो ये पूरा सप्ताह कहीं ना कहीं वर्कलोड से भरा रहेगा। इस सप्ताह आप यात्रा जरूर करेंगे और ये यात्रा आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की स्थितियां ये दिखाती हैं कि छठे भाव का स्वामी लगन में होना हेल्थ को भी थोड़ा दिक्कत करेगा। हालांकि आपके पेट में समस्याएं हो सकती हैं, सर में समस्याएं, सर दर्द रहना, आंख दर्द रहना, ये सब भी फील होगा आपको, लेकिन यात्रा आपको करनी पड़ेगी और ये यात्रा जरूरी है आपके लिए इस समय। उसके बाद में सूर्य क्योंकि राशि परिवर्तन करके, और अगर आप देखेंगे तो मीन राशि से अपनी उच्च राशि तीसरे भाव में आपके लिए आएंगे। ये स्थितियां कैसी रहेंगी आपके लिए? तो पराक्रम बढ़ेगा, और लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपके भाई बहनों के लिए या आपके सिबलिंग्स के लिए ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव बनती हुई दिखती है, या उनके साथ कहीं ना कहीं खिंचाव। क्यों? क्योंकि यहां से सूर्य पीछे से शनि, मंगल, बुध सबसे मिलता हुआ आगे बढ़ रहा है, अकेला नहीं बढ़ा, और वो राहु से तीसरे भाव में। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन दिखाता है कि व्यक्ति को अगर मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो उसको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। अपने ईगो, अपने अहंकार के अंदर अगर वो चलेगा तो वहां पे उसका काम नहीं चलेगा। कम्युनिकेटिवली उसको अच्छा रहना पड़ेगा। शुक्र आपके राशि के हिसाब से तीसरे भाव से इस सप्ताह के अंत में चौथे भाव में जाएंगे अपनी ही राशि में, और शुक्र की ये स्थितियां कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आपको कोई संपत्ति का लाभ हो सकता है, आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हो, घर में कोई नई चीज आ सकती है, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जा सकते हो। आपकी पत्नी के लिए ये समय कहीं ना कहीं अच्छा दिखता है कि उनको जरूर वो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगी, या आपके जीवन में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई ना कोई रिश्ता आगमन होना, प्रेम संबंध का बनना, ये सारी चीजें भी होते हुए दिखती हैं। पॉलिटिक्स से जो लोग जुड़े हैं उन्हें लाभदायक स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, धन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन दूसरे भाव में शनि, मंगल, बुध और बाद में चंद्रमा ये एक साथ होना परिवार के अंदर किसी ना किसी वृद्ध व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को दिक्कत देता हुआ दिख सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो तो वहां पे आपस में परिवार में बंटवारे दिख सकते हैं, कोई लिटिगेशंस हो सकती हैं, या आपस में खींचतान की स्थितियां बनते हुए दिख सकती हैं। स्थिति वाइज अगर देखें तो शुक्र की स्थिति आप और चंद्रमा राहु लगन में होना पति पत्नी के बीच में भी कहीं ना कहीं दूरी और तनाव का एक कारण बनता हुआ दिखता है। हालांकि गुरु खुद पंचम भाव में जो बैठे हैं, शत्रु राशि में जरूर हैं, लेकिन फिर भी अपनी ही राशि को लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए आय और इनकम जो है बनाए रखेंगे, तो वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा बना रहेगा इनकम की तरफ, और ये आपको क्योंकि लगन को भी गुरु देख रहे हैं तो आपको भी पावर देते रहेंगे। ये आपके लिए अच्छे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, भाग्य का साथ बना हुआ है। लग्नेश को जरूर थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा ध्यान अपने खान पान का रखिए और यात्राओं के दौरान थोड़ी सी सावधानी रखिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपको पिता को हो सकते हैं, घर में किसी वृद्ध व्यक्ति को हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार में खींचतान बनी हुई है, उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े खींचतान या जो चीजें बनी हुई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। बिजनेस जो लोग करते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, पैसा बिना मतलब अनावश्यक खर्च नहीं करना है, पैसे को बचा के रखना है। जॉब और कैरियर वाले लोगों को अपने जॉब और कैरियर में अभी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी चीजें ठीक चल रही हैं, बहुत बड़े परिवर्तन यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंस और मनी के मामले में इतने सारे ग्रह एक साथ आपके धन भाव में हैं, थोड़ा सा पैसा संभाल के रखिए, है ना, पैसे को थोड़ा रोक के रखिए, पैसे को थोड़ा बचा के रखिए। हालांकि आपकी कोशिश पूरी यही रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसा निकल सकता है, खर्च हो सकता है, सावधानी रखिए। उपाय आपको क्या करने हैं इस सप्ताह? सबसे बड़ा उपाय, हनुमान जी के मंदिर जाके आइए, और जब मंदिर जाएं तो वहां पे गुड़, हनुमान जी को प्रसाद या मीठे पान का उनको बीड़ा चढ़ा के आइए, बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, मां काली का आशीर्वाद लीजिए, या जो भी आपकी कुल देवी हैं उनके मंदिर जाके आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। और काली गाय की सेवा करिए, काली गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।